आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, उस दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिए जाने की बात हुई और फैसला मंजर आम पे आया कि बतौर पार्टी ये इलेक्शन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है। तो उस दिन पाकिस्तान के बेशुमार सहाफ़ियों एक्टिविस्ट की जानिब से मुख्तलिफ व्लॉग्स किए गए थे और उन व्लॉग्स में काजी फायज ईसा साहब के इस फैसले के ऊपर तनकीद की गई थी और उसको तनकीद करने के साथ साथ बेशुमार लोगों ने माजी के हवाला जात भी दिए कि माजी में भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती रही हैं। अब उस दिन के बाद फिर काजी फायज ईसा साहब एक तकरीब में भी जाते हैं। उस तकरीब में वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट भी तफवीज करते हैं। वो जिनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उन्हीं कोर्ट रिपोर्टर्स में कुछ वो रिपोर्टर्स भी शामिल होते हैं जिन्होंने अपने वीलॉग्स के अंदर उस फैसले के ऊपर तनकीद की। अब इस जमन में एक जेआईटी बनाई जाती है। जेआईटी को हुक्म यह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जिन जिन लोगों ने बात की है उन तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाए। इब्तदाई तौर पे 500 अफराद जो हैं या 500 अकाउंट्स जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। अब जो मंजर आम पे नाम आए हैं कुछ पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ियों के, उसमें असद अली तूर मौजूद हैं, पारस जहांजेब मौजूद है, ARY से ताल्लुक़ रखने वाले इकरारुल हसन मौजूद हैं, सिद्दीक जान मौजूद हैं, मतीउल्लाह जान का नाम उसके अंदर मौजूद है। और मतीउल्लाह जान वही है जिनके बारे में तज़किरा खुद काजी फायज ईसा साहब ने किया था कि मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ था, अगर आप उस वक्त बोल चुके होते तो ये लापता अफराद कमीशन केस के अंदर बात की थी काजी फायज ईसा साहब ने। सैयद अकबर हुसैन मौजूद है, दानिश कमर है, साकिब बशीर है जिनका ताल्लुक 92 न्यूज़ से है, सज्जाद अली खान है, सैयद हैदर रजा मेहदी हैं, शाहीन सहबाई हैं, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। और उन्होंने इस फैसले के बाद इस फैसले के ऊपर कड़ी तनकीद की थी। सिरल अल्मेडा है और सिरल अल्मेडा डॉन के साथ वाबस्तगी रखते हुए माजी में भी इनके ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे थे, रियासत पाकिस्तान ने लगाए थे। इसके अलावा रिजवान अहमद खान हैं, अदील राजा हैं, उसके अलावा सहाफ़ी रियाजुल हक हैं, मारूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर मौजूद हैं, सैयद एहसान हसन नकवी इस फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं और 92 से ही ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम अख्तर मौजूद हैं और इसके अलावा साकिब हुसैन मौजूद हैं। उसके साथ साथ ये एक तवील फहरिस्त है, तकरीबन कोई 47 सहाफ़ियों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें सुहेल रशीद का नाम भी आता है, नासिर महमूद का नाम भी आता है, एहतशाम नसीर का नाम भी आता है। इन सहाफ़ियों में मारूफ वीलॉगर्स भी शामिल हैं और समाजी कारकुन भी शामिल हैं। शेराज अफजल इसी फहरिस्त के अंदर हैं जिन्हें FIA की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सिब्तैन रजा उसी फहरिस्त के अंदर शामिल हैं। उसके अलावा मोहम्मद अफजल हैं जिन्हें FIA ने नोटिस भेजते हुए कहा है कि आके आप अपना जवाब जमा करवाइए। मोहम्मद अफजाल बेला हैं, नसरीन किदवाई हैं इसके अंदर मौजूद, मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर भी इसी फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं कि जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके FIA ने उन्हें नोटिस भेजे हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तैयब एजाज मौजूद है, एक खातून है अनीला मुनीर, वो इसके अंदर मौजूद हैं, जीशान अली इसके अंदर मौजूद हैं, हाफिज शाकिर महमूद उसी फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं। अयाज अहमद साहब को भी इसी ज़मन के अंदर एक नोटिस इरसाल किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे बतौर न्यूज़ एंकर खिदमात सर अंजाम देने वाले तारिक मतीन, वो भी उसी फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं। सलमान सिंगर इस नाम से अकाउंट है, वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल अकाउंट्स को डील करने वाले अजहर मशवानी, वो भी उसी फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं। अदनान अमल जैदी, उनको भी नोटिस भिजवाया गया है और पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान का नाम भी उसी फहरिस्त में मौजूद है। पारिस जहांजेब का नाम मौजूद है। उसके अलावा औरिया मकबूल जान का नाम मौजूद है। जाहिद कय्यूम वड़ाइच का नाम मौजूद है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी GNN के साथ इस वक्त वाबस्ता हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। नज़र मोहम्मद चौहान उसी फहरिस्त के अंदर मौजूद है। फजल जावेद हैं जिन्हें FIA की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा मोहम्मद अकरम हैं जिन्हें उस फैसले पे तनकीद के हवाले से नोटिस भेजा गया है। सारा तासीर हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। मतीन हसनैन है जिन्हें FIA की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ये वो नाम है
जिन्होंने उस फैसले के बाद तनकीद की थी। ठीक है, अगर रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि इन्होंने पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे के खिलाफ कंपेन की है और इनको नोटिसेस भेजे जाने चाहिए और इनसे जवाब तलबी की जानी चाहिए, ठीक है, अपने तई आप अगर इक़दाम कर रहे हैं तो। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के खिलाफ चलाई जाने वाली जो कंपेन है उसके भी लोगों को पॉइंट आउट करके उन्हें भी नोटिसेस भिजवाए जाते। क्या ही अच्छा होता कि जब सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर तनकीद हो रही थी और बाद में उनकी रिटायरमेंट ले लेने के बाद भी उन पे तनकीद होती रही, तो उन सियासतदानों को भी बुला लिया जाता। क्या ही अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे के सामने पीडीएम की जमात जिसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमा मौजूद थे और वो जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उन्हें भी बुला लिया जाता। क्या ही अच्छा होता कि एफआईए का नोटिस उसको भी जाता जिसने पेशावर हाईकोर्ट के बाहर खड़े होकर पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सरेआम धमकी दी थी और बाद में जाके माफी अदालत के अंदर मांगना पड़ी थी। क्या ही अच्छा होता कि मुल्क के तूलो अर्ज में ये तमाम सियासतदानों को एक ट्रेंड सेट के तौर पे एफआईए के नोटिसेस भिजवाए जाते और उसी की बुनियाद के ऊपर उनसे जवाब तलबी की जाती। अगर एक शख्सियत के ऊपर एतराज जो है वो पूरी अदलिया के ऊपर एतराज है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ऊपर भी एतराज पूरी अदलिया के ऊपर एतराज है। अली बाकर नजफी के ऊपर एतराज पूरी अदलिया के ऊपर एतराज है। अमीर भट्टी साहब के ऊपर एतराज पूरी अदलिया के ऊपर एतराज है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के ऊपर एतराज पूरी अदलिया के ऊपर एतराज है। ये जो आपने इंसाफ का पैमाना है उसको बराबर रखना है। मैं इस पे कतई तौर पे तनकीद नहीं कर रहा कि आपने इन लोगों को क्यों बुलाया। मैंने उस दिन भी ये जो बातें हुई थी उसका हवाला देते हुए ये कहा था कि अगर सियासतदानों को गर्दन से पकड़ के कटहरे में खड़ा किया होता, उनसे मायार पूछा होता कि जब आपके हक में फैसले आते हैं तो आप जय जयकार करने लगते हैं और जब आपके मुखालिफ फैसला आने लगे तो आप थू थू करने लगते हैं, अगर उन्हें पकड़ के इबरत का निशान बनाया होता तो शायद आज कोई और बोलने वाला ना होता। लेकिन मायार वहां पे भी मुख्तलिफ रखा गया। उसी की बुनियाद के ऊपर अब जिनको नोटिसेस जारी किए गए, मुझे जाने क्यों खदशा है कि अब इसके ऊपर भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा, जिससे एक नई बहस जन्म लेना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जिस हद तक केओस है, जिस हद तक टर्मोइल है, अगर इसमें से हमें निकलना है तो हमें अपनी समत का तायुन करना है, हमें भाईचारे का दर्स देना है, खुददारी की रवायात को जन्म देना है। बसूरत दीगर जिस हद तक बंदरबांड हमारे अंदर हो चुकी है, जिस हद तक खलिफशार पैदा हो चुका है, जिस हद तक इंतशार के उनसर ने जन्म लेके एक तनावर दरख्त बना दिया है, यह मुस्तकबिल में हमें बेहतरी के समत में गामजन नहीं करेगा। ये रफ्ता रफ्ता हम तनज़्ज़ुली की जानिब गामजन होते रहेंगे। और जाने मुझे क्यों लगता है कि एक दिन हम मकामे असफल से भी नीचे पड़े होंगे, जहां फकत तीर की बस्ती होगी और हमें रोशनी का कोई दिया सुझाई ना दे रहा होगा। समझिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।